ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन लैब, जिससे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से जोड़ने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति के मार्ग में चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जो भी वीडियोस हैं उससे आपकी आत्मा को नया उमंग उत्साह मिलता है, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम 1972 की मुरलीज़ को स्टडी कर रहे हैं। और आज जो हमारे सामने मुरली है, ये कल वाली मुरली है जिसका पार्ट 2 है, जो 8 जुलाई की मुरली थी। 8 जुलाई 1973, समय की पुकार। तो कल हमने देखा बाबा ने क्या बोला था, मेला और खेला, उसके बारे में बताया था। अभी बाबा जो बता रहे हैं नेक्स्ट मुख्य पॉइंट क्या है कि देखो, अभी अकाउंट होता है, जैसे हमारा मान लो सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, अपना पैसा जो भी बचत होती है सेव करके रखते हैं कि ये आगे हमारे काम आएगा, जब ज़रूरत होगी तब इसको यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही हमारा ये जो कर्मों का पुण्य का खाता है, ये भी एक तरीके से क्या है, सेविंग अकाउंट है। और ये जो हमारी शक्तियाँ हैं, जो भी योग हम बाप से लगा रहे हैं, ये सारा क्या है, हमारा सेविंग अकाउंट के अंदर जमा हो रहा है। तो बाबा ने कहा देखो, अभी तक भी अपने प्रति खर्च करते रहेंगे क्या, दूसरों को देना वो खर्चा नहीं है। कि अगर आप दुनिया में, तो अगर हम देखें वैसे इस दुनिया के हिसाब से किसी को देना तो क्या होता है, एक तरीके से ये होता है उधार दे दिया तो पैसा हमसे गया। लेकिन यहाँ पर बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी दूसरे के प्रति अगर कोई भी शुभ भावना रखते हो, उसको शक्तियों का दान देते हो, योग का दान देते हो, तो ये खर्चा नहीं कहलाता। ये तो एक देना फिर लाख पाना। अब ये नियम है, हालांकि किसी को पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन बाबा की ऑफिशियल भाषा में, कि हम लोग बाबा को भी कह सके कि देखो ये चीज़ बाबा ने बोल रखी है, तो इस वाली भाषा में वो देना नहीं है, लाख पाना है। अगर आप किसी की मदद करते हो, कुछ भी करते हो ना, कभी मत सोचना कि आपका अकाउंट खाली हो गया। नहीं, वो खाली नहीं हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा मिल गया है उससे। तो फिर क्या होता है, अब वह खर्चे के खाते में नहीं, वो जमा के खाते में जाएगा। और अगर अपनी शक्तियों को अपने ऊपर यूज़ करोगे ना, ये होता है खर्चा। यानी अपने ऊपर यूज़ करोगे तो ये हो गया खर्चा करना, और अगर आप किसी और के ऊपर यूज़ करते हो तो ये होता है क्या, जमा। तो ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बाबा ने अमृत वेले का महत्व बताया है ऑफिशियली। अब अमृत वेले के ऊपर अपना हर कोई ध्यान दे दे। अमृत वेला जो है क्या है, पावर हाउस से फुल पावर लेने का जो नियम है, वो उसको बार बार चेक करो। ये बड़ी से बड़ी इंजेक्शन है। अगर अमृत वेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बचे रहेंगे। देखो बाबा ने कितना पावरफुल एक तरीके से राज कह लो या जो भी है, कि ये अमृत बंटने का समय होता है। और ये फुल पावर लेने का जो नियम है ना, इसको बार बार चेक करना है, क्योंकि भगवान कह रहा है। और अगर भगवान कह रहा है ना, तो यानी इस वेले का सच में, अगर आप भक्ति में भी देखोगे ना, तो अमृत वेले का बहुत ज़्यादा महत्व है। दुनिया में भक्ति काल में भी आत्माएं अमृत वेला करती हैं, उठती हैं। सिखों में इसका इतना ज़्यादा गायन है अमृत वेले के समय का, कि खाली वहाँ तो ऐसा बोला जाता है, अगर आपने किसी को जगा भी दिया ना, मतलब चाहे वो आत्मा कितना दुखी परेशान हो, कि उठा दो उस समय, सोने मत दो किसी को भी। और अगर वो उठ गया ना, तो वो वरदानी वेला है, वो उस आत्मा का कल्याण है, उसका भला होने से कोई नहीं रोक सकता। ये नियम है। तो पहले चेक करना है कि अमृत वेला आदिकाल से ठीक है। अगर आदिकाल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। तो जैसे क्या होता है, आदिकाल में अनुभव करने का अभ्यास ही नहीं है, तो सृष्टि के आदि काल में सब सुखों का अनुभव वो आत्मा नहीं कर सकेंगी। तो वो जो है ना, थोड़ा लेट ही आएगी। बाबा ने क्या कहा, देखो आदि काल को अगर छोड़ करके कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद जागते हो, बैठते हो, कनेक्शन जोड़ते हो बाबा से, तो जितना यहाँ पे लेट उतना वहाँ पे लेट। इसका थोड़ा सा अर्थ समझना, इसको डायरेक्ट अप्लाई मत करना। बहुत सारी इतनी महान ब्राह्मण आत्माएं ना, हाँ बाबा तो ये कह रहे हैं जितने यहाँ पे लेट उतने जन्म वहाँ पे लेट। इसका एक पीछे ना का भाव मतलब समझने की कोशिश करो। क्योंकि आप अगर अमृत वेला उठते हो तो आप अपनी आत्मा के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ के लिए काम कर सकते हो। आप वो शक्तियाँ जो है अपनी आत्मा के अंदर भर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। तो यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन शक्तियों से है ना, कि वो घंटे दिन का वो मतलब हिसाब लगा के एकदम डायरेक्ट
कैसे बाबा की वाणी को हम डायरेक्ट ऐसे ट्रांसलेट उसका मतलब मीनिंग निकाल सकते हैं। बहुत गहरे भाव है इसके ऊपर कि यहाँ पर अब आप समझो उस प्राप्ति करने से बच गए तो यानी कि आप अपनी आत्मा के ऊपर पूरा काम नहीं कर पाएंगे, और जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि दिन भर में आत्मा इतना बिज़ी होती है, या फिर कहिए कि जो वाइब्रेशंस होते हैं वो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, तो वो थोड़ा सा दिन के टाइम पे पोल्यूटेड ही कह लो, क्योंकि सारा एक तरीके से आप बोल सकते हो सारा जग तो उठ गया है। यहाँ पे कई चीज़ों का सपोर्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ कॉस्मिक एनर्जीज़ होती हैं ऐसी, कुछ ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं जो कि आपको सपोर्ट करती है। और वी आर ऑल एनर्जीज़, ये हम सबको पता है। वो थोड़ा डिटेलिंग ज़्यादा डीप हो जाएगी, तो यहाँ पर इस सेंस में बोला जा रहा है कि जब आप उस प्राप्ति को नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिन भर में आप समझो कि जो पुरुषार्थ 1 घंटा में वहाँ हो सकता है कि आप उस स्थिति को प्राप्त कर जाओ, लेकिन पावर भी तो हो आत्मा के अंदर कि वही वाली स्थिति को प्राप्त करने में कि आप सोचो कि दिन में ना 4 घंटा लगातार एकदम योग के लिए बैठ गए, तब जाके वो कुछ घड़ी के लिए वो स्थिति आएगी जिसके द्वारा आप अपनी इन चीज़ों को आगे लेके चल सकते हो, अपनी सेल्फ को जो है उसको प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन यही वाली सेम स्थिति, एक होता है ना कि मैं मेहनत से जाऊँ, समझो सिंपल समझो कि मुझे किसी रास्ते जाना है, किसी सिटी जाना है। एक तो है भाई मैं साइकिल से जा रही हूँ, ठीक है, मेरा पूरा जोर लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, फालतू मतलब मेरी एनर्जी भी लगेगी, हर चीज़ लगेगी। एक है मेरे पास गाड़ी है, मैं उठा के गाड़ी और फटाक से पहुँच गई 1 घंटे के अंदर। उसी काम को आपको क्यों वो साइकिल घसीटनी है, पहुँच वो आत्मा भी जाएगी, लेकिन फ़र्क पड़ जाएगा। अब समझो जो इंसान जल्दी पहुंच गया उस सिटी में, मान लो 1 घंटे के अंदर पहुंच गया क्योंकि उसके पास गाड़ी थी, अब बाकी बचे हुए घंटे, अब वो जो आत्मा चली थी ना सुबह, वो पहुंच रही है शाम को, तो समझो वो 8 घंटे में पहुंची, वो 1 घंटे में मार्जिन कितना बचा, 7 घंटे का। अब इस 7 घंटे के अंदर वो क्या कर सकती है, इंजॉयमेंट कर सकती है, कोई आसपास की चीज़ें देख सकती है, रेस्ट कर सकती है, ठीक है, अपना मतलब टाइम को किसी और चीज़ में यूज़ कर सकती है, किसी और चीज़ को सीखने में यूज़, वो कुछ भी यूज़ कर सकती है, उसका सेव हो गया। तो इसके कहने का अर्थ भी यही है कि अगर हम उस टाइम को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ नहीं होंगी कि हम फिर वहाँ तक पहुँचने के लायक का जो पुरुषार्थ होगा, क्योंकि वो पुरुषार्थ भी तो हाई लेवल का होगा कि अगर आपको कोई बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल आदि काल में उस समय पर आप जा पा रहे हो, तो इसके लिए भी पुरुषार्थ बहुत अच्छा खासा चाहिए। उसके लिए भी आपको बचत करनी पड़ेगी, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हो जाते हैं। तो बाबा ने ये कहा कि देखो यहाँ पे बाप दादा से बच्चों के मिलन का अपॉइंटमेंट का समय जो है, उसमें पहला चांस किसका है, बच्चों का। उसके बाद तो भक्तों की लाइन शुरू हो जाती है, और भक्तों की छोड़िए, मैं सच में बता दूँ आपको, ऐसी आत्माएं हैं जो 3-3 बजे भी उठती है, भक्ति काल की बात कर रही हूँ, 2:30 बजे भी उठती है, और भगवान को चाहे परिचय है या नहीं है पूरी शिद्दत से पूरे दिल से याद करती हैं वो। और हम ब्राह्मणों के लिए 4 बजे उठना भी देखो कितना महाभारत लगता है बहुत बार। तो समझ रहे हो क्या स्थिति है। तो जिसको प्राप्ति करनी है वो तो उठेगा, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो प्राप्ति हो रही है, बिना प्राप्ति के कोई नहीं उठते उस समय पे। तो बाबा ने ये बोला है कि इस समय को चेक करना है। और यहाँ पे देखो एक बड़ा ही सुंदर बाबा ने भी सीन बना दिया है कि देखो उस समय का सीन देखो ना तो बहुत मज़ा आएगा। उस समय ऐसे दृश्य होते हैं जैसे कि हठ योगी होते हैं ना, हठ योगी, तो बाबा भी देखते रहते हैं उस समय, बाबा को भी बहुत हंसी आती होगी कि अमृत वेले की सीन ऐसी होती है, कोई हट से नींद को कंट्रोल करके मजबूरी से टाइम पास करते हैं, कोई उल्टे लटके वही नींद में अपना झटके आ रहे हैं, ठीक है, कई होते जैसे हटी होगी एक टांग पे, कोई उल्टे और कोई कैसे कर्म करते हैं, तो उस समय भी ऐसा ही दृश्य होता है। तो बाबा देखते हैं, जब ये सीन देखते होंगे बाबा को भी कितनी हंसी आती होगी। तो बाबा ने कहा देखो उस समय का पोज भी बड़ा वंडरफुल होता है, इसलिए अमृत वेले के महत्व को जानने और उन्हें जान करके जीवन में लाने से महान बन सकते हो। अगर अमृत वेले अपना प्लान नहीं बनाएंगे तो प्रैक्टिकल में क्या लाएंगे। अब ये क्वेश्चन करते हैं बाबा। तो ये सबको प्लान बनाना है कि अमृत वेला भी मेरे को कौन कौन सा पुरुषार्थ करना है, कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या करना है, सब कुछ सेट होना चाहिए। उस समय सोचने में समय मत गवाओ कि मैं ये करूँ या ये करूँ, नहीं, सारी जो भी एक्टिविटी है सेट होनी चाहिए ताकि आप सीधा करो, उसको एक्ट में लेके आओ।
तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।